स्वागत है। मैं हूं मुग्धा मिश्रा। चलिए देखते हैं क्या खास है आज के शो में। नई मर्सिडीज CLA की टेस्ट ड्राइव, 2017 में लॉन्च होने वाली बेस्ट हैचबैक कार्स, मर्सिडीज का 13वां लॉन्च, क्या खास है मिनी क्लबमैन में, और ऑटो एक्सपर्ट 22,000 बताएंगे बेस्ट गियरलेस स्कूटर, TVS जुपिटर, होंडा एक्टिवा या हीरो मेस्ट्रो। बहुत बढ़िया स्कूटर है, 12 इंच के व्हील्स हैं, लेग स्पेस उसकी सबसे ज्यादा है। मर्सिडीज बेंज अपनी पॉपुलर एंट्री लेवल लग्जरी कार CLA का फेसलिफ्ट लेकर आ गई है। चलिए कुमार संजय के साथ चलते हैं, पता करते हैं क्या खास है नई CLA में। लग्जरी कार सेगमेंट में पिछले 2 सालों में जिस कंपनी ने सबसे ज़्यादा जो एक्साइटमेंट की है वो है मर्सिडीज। पिछले साल कंपनी लेकर आई थी 15 नई गाड़ियाँ, इस साल कंपनी लेकर आई है 12 नई गाड़ियाँ, और जो मैं चला रहा हूँ वो है इस साल का 12वां लॉन्च CLA का फेसलिफ्ट वर्जन। इस गाड़ी में कंपनी ने कई सारे बदलाव किए हैं, लेकिन मैं आपको ऐसे 5 बदलाव बताने वाला हूँ जिसे देखकर आप ये पता कर सकते हैं कि ये CLA का फेसलिफ्ट वर्जन है। तो चलिए मेरे साथ देखते हैं कौन कौन से बदलाव किए गए हैं इस गाड़ी में। इसमें जो पहला बदलाव है वो इसके हेडलैम्प में किया गया है। ये जो हेडलैम्प है अब इसमें आपको LED बल्ब का इस्तेमाल किया गया है, जो पहले नहीं हुआ करता था। लेकिन जो इस कंपनी की C क्लास है, E क्लास है, उसमें जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है यानी इंटेलिजेंट लाइट सिस्टम, वो इसमें मिसिंग है। दूसरा बदलाव इसके लोअर बम्पर में किया गया है। ये जो पूरा बम्पर है लोअर हिस्सा वो नया है, और इसके जो चिक लाइन है उसमें क्रोम लाइन का इस्तेमाल किया गया है। इसमें जो तीसरा बदलाव है वो इसके टेल लैम्प में किया गया है। जो इसकी विजिबिलिटी है उसको थोड़ा इन्हांस किया गया है। इसके साथ ही इसमें एक और फीचर है। फीचर ये है कि जैसे आप इमरजेंसी ब्रेक मारते हैं ये लाइट फ्लैश करने लगती है, और इस तरह का फीचर बहुत कम ही गाड़ियों में देखने को मिलता है। चौथा और पांचवा बदलाव इसके इंटीरियर में किया गया है। चौथे बदलाव में अब इसमें आपको पुश बटन स्टार्ट मिलता है, और पांचवा बदलाव वो इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम में किया गया है, यानी जो उसकी स्क्रीन की साइज है वो 7 इंच की जगह अब 8 इंच की साइज मिलती है। लेकिन इसके साथ साथ उसमें थोड़ा अपग्रेड भी किया गया है, जिसे मैं आपको ड्राइव के दौरान बताऊंगा। इस तरह से नई CLA की लुक और स्टाइल में ज्यादा बदलाव नहीं किए गए हैं, वही बदलाव किए गए हैं जो इसके खरीदार चाहते थे। CLA की डिजाइन पहले से ही इतनी बेहतरीन है कि लगता नहीं कि ये एक कॉम्पैक्ट सेडान कार है, क्योंकि CLA का व्हील बेस 2699 मिलीमीटर है, जो इस सेगमेंट में बाकी कारों के मुकाबले सबसे ज्यादा है। दूसरी बात कि इसे जरूर A क्लास के प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है, लेकिन कूपे कार की तरह शेप दी गई है। इसकी डिजाइन इतनी डायनेमिक है कि ड्रैग कोफिशिएंट टेस्ट में ये पहले पायदान पर आती है, और किसी भी कार कंपनी के लिए ड्रैग कोफिशिएंट टेस्ट स्पीड और माइलेज के लिए महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। नई CLA के इंटीरियर में लुक के मामले में डैशबोर्ड पर आपको बदलाव मिलेगा। अब आपको सिल्वर कलर में शेल शेप में डैशबोर्ड पर एक पट्टी मिलती है। स्पीडोमीटर को स्पोर्ट्स कार की तरह रेड कलर किया गया है। इंफोटेनमेंट स्क्रीन की साइज को बढ़ाकर 8 इंच किया गया है। साइज के साथ इसमें अब एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड प्ले फीचर नया जोड़ा गया है। सीट की डिजाइन पहले की तरह बकेट सीट्स हैं, यानी इसके इंटीरियर में इनके अलावा और कोई भी बदलाव नहीं किया गया है।
नई CLA के इंजन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पहले की तरह इसमें 2 इंजन ऑप्शन मिलते हैं, पहला पेट्रोल और दूसरा डीजल। जो लोग ड्राइविंग एंथुजियास्ट हैं, जिन्हें स्पीड पावर पसंद है, उनके लिए CLA का पेट्रोल वेरिएंट सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसमें 2 लीटर का इंजन है जिसका पावर है 184 bhp और ये पैडल दबाते ही 100 किलोमीटर की स्पीड आराम से छू लेती है। टेस्ट कंडीशन में ये 0 to 100 7 सेकेंड में छू लेती है और इसकी टॉप स्पीड है 235 किलोमीटर, यानी स्पीड के मामले में स्पोर्ट्स गाड़ियों को कड़ी टक्कर देती है। ये सारा कमाल 7 स्पीड ऑटोमेटिक गियर के सहारे होता है और ये गियर डुअल क्लच तकनीक पर काम करता है। एक्सेलरेटर देते ही ये गियर स्मूथली शिफ्ट होते हैं। गियर शिफ्ट के दौरान झटका महसूस नहीं होता है। इसके डीजल वेरिएंट में आपको 2.2 लीटर का इंजन है जिसका पावर है 136 bhp और इस इंजन की खासियत है कि इसमें 4th जनरेशन कॉमन रेल डीजल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, यानी ये इंजन कम से कम फ्यूल में ज़्यादा से ज़्यादा पावर जनरेट करता है। तभी तो ये गाड़ी उनके लिए बनी है जो स्टाइल के साथ साथ थोड़ी सी रनिंग कॉस्ट पर भी ध्यान देते हैं, यानी जो माइलेज चाहते हैं। मर्सिडीज की दूसरी गाड़ियों की तरह इसमें 4 ड्राइविंग मोड मिलते हैं, कंफर्ट, स्पोर्ट, इको और इंडिविजुअल। लेकिन जो स्पोर्ट प्लस मोड मर्सिडीज की दूसरी गाड़ियों में मिलती है वो इसमें नहीं है। गियर के साथ साथ इसकी स्टीयरिंग को भी आप अपने कंफर्ट के अनुसार सेट कर सकते हैं। इसका ड्राइविंग काफ़ी स्मूथ है। अगर आप फ्रंट सीट पे बैठ करके ड्राइविंग कर रहे हैं तो आप रोमांच फील करेंगे, लेकिन अगर आप पिछली सीट पे बैठ करके लॉन्ग जर्नी कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप अनकंफर्टेबल फील करेंगे, क्योंकि पिछला सीट उतना आरामदायक नहीं है जितना कि इसका फ्रंट सीट है। स्टाइल, पावर और स्पीड सब कुछ बेकार है जब तक उसमें सेफ्टी फीचर न हो। और CLA में 6 एयरबैग, ABS, हील स्टार्ट असिस्ट, लैम्प फेल्योर इंडिकेटर, अटेंशन असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम जो टर्निंग के दौरान गाड़ी को स्किड होने से बचाता है। इन्हीं सब सेफ्टी फीचर्स की वजह से CLA को सेफ्टी के मामले में 5 स्टार मिले हुए हैं। तो आप भी ये खूबसूरत कॉम्पैक्ट सेडान कार खरीदने की सोच रहे हैं तो इसकी कीमत भी जान लीजिए। मुंबई में CLA की एक्स शोरूम कीमत 31,40,000 से 34,68,000 रुपए के बीच है। लग्जरी कार्स में CLA काफी पॉपुलर प्रोडक्ट है। इन नए फीचर्स के साथ आई थिंक इसकी पॉपुलैरिटी थोड़ी बढ़ने ही वाली है। चलिए हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे 2017 में लॉन्च होने वाली कुछ चुनिंदा हैचबैक गाड़ियां, तो कहीं जाइएगा मत। वेलकम बैक, यू आर वाचिंग आवाज ओवरड्राइव। 2017 में अगर आप हैचबैक कार खरीदने की सोच रहे हैं देन यू आर इन लक, क्योंकि आपके ऑप्शंस बहुत बढ़ने वाले हैं। इस सेगमेंट में बहुत सारी गाड़ियां लॉन्च होने जा रही हैं, कुछ चुनिंदा गाड़ियां, चलिए देखते हैं। निसान अपनी लो कॉस्ट ब्रांड डटसन से गो क्रॉस लेकर आने वाली है। ये कार उनके लिए है जो हैचबैक कार चाहते हैं, लेकिन एक SUV की तरह दिखने वाली। गो क्रॉस को कंपनी ने इसी साल दिल्ली ऑटो एक्सपो में भी लोगों के सामने पेश किया था। इसे हैचबैक कार और SUV को मिलाकर बनाया गया है। इसमें 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन होगा जो 68 bhp पावर जनरेट करता है। अनुमान के मुताबिक इसकी कीमत 4.5 लाख रुपए से शुरू होगी और ये कार अगले साल मार्च तक बाजार में आ जाएगी। माना यह भी जा रहा है कि कंपनी गो क्रॉस का डीजल वेरिएंट भी लेकर आएगी।
इसके साथ ही निसान अपनी हैचबैक कार माइक्रा की 5वीं जनरेशन लेकर आने वाली है। इस कार को कुछ दिन पहले ही पेरिस मोटर शो में कंपनी ने दिखाया था। नई माइक्रा को पूरी तरह से नए डिजाइन कॉन्सेप्ट पर बनाया गया है। माना जा रहा है कि इसके आने के बाद ये कार अपने सेगमेंट में रेवोल्यूशन ला सकती है। नई माइक्रा पहले के मुकाबले लंबी और चौड़ी भी है। साथ ही नई माइक्रा में कई ऐसे सेफ्टी फीचर्स होंगे जो अभी तक इस सेगमेंट की बाकी कारों में नहीं है। माइक्रा पहली बार देश में जुलाई 2010 में लॉन्च हुई थी। उस समय भी माइक्रा ने अपने शानदार फीचर्स के दम पर हैचबैक सेगमेंट में जगह बनाई थी। नई माइक्रा में 1.5 लीटर का डीजल इंजन होगा, लेकिन पावर 90 bhp मिलेगी। कंपनी इसे पहले यूरोप में लॉन्च करेगी, उसके बाद गाड़ी भारत में आएगी। माना जा रहा है कि इसकी कीमत करीब 5.5 लाख रुपए से शुरू होगी। मारुति सुजुकी की तरफ से कई कारें लॉन्च होने वाली हैं। इनमें पहला नाम इग्निस का है। इग्निस इसी साल लॉन्च होने वाली थी, लेकिन बलेनो और ब्रेजा की वेटिंग के चलते कंपनी ने इसके लॉन्च को आगे बढ़ा दिया है। ये एक कॉम्पैक्ट क्रॉस कार है। माना जा रहा है कि अगले साल की शुरुआत में यह लॉन्च हो जाएगी। इग्निस में पेट्रोल के साथ डीजल इंजन का ऑप्शन होगा। पेट्रोल वाली इग्निस में 85 bhp पावर देने वाला 1.2 लीटर का इंजन होगा, जबकि डीजल वेरिएंट में 75 bhp पावर देने वाला 1.3 लीटर का इंजन होगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि इसकी कीमत करीब 5.5 लाख रुपए से शुरू होगी और ये कार नेक्सा शोरूम में बिकेगी। इसके साथ ही कंपनी बलेनो का एक स्पोर्ट वेरिएंट लेकर आने वाली है और इस कार का नाम है बलेनो RS। बलेनो RS दिखने में तो मौजूदा बलेनो की तरह ही है, लेकिन फ्रंट और रियर में कई बदलाव मिलेंगे। इसमें 1 लीटर का बूस्टर इंजन होगा जो 110 bhp पावर देता है और पावर ही बलेनो RS की सबसे बड़ी खासियत होगी। इसकी कीमत 9 लाख रुपए से शुरू होगी। क्रॉस और एक्टिव कारों की डिमांड देखते हुए शेवरले बीट का एक्टिव वेरिएंट भी अगले साल लाएगी। आप जो देख रहे हैं वो स्पार्क एक्टिव है, क्योंकि अमेरिका में बिकने वाली स्पार्क मॉडल यहाँ पर बीट के नाम से बिकती है। ये कार पूरी तरह से उनके लिए जो रोजाना इस्तेमाल के साथ थोड़ा एडवेंचर भी करना पसंद करते हैं। अगला हफ्ता ऑटो वर्ल्ड के लिए काफी एक्साइटिंग होने जा रहा है। मर्सिडीज और BMW नए प्रोडक्ट्स लेकर आएंगे और बजाज लॉन्च करेगी अपनी 400 सीसी की मोटरसाइकिल। सो लेट्स टेक अ क्विक अपडेट ऑफ ऑटो न्यूज। आप मिनी के फैन हैं तो कंपनी 15 दिसंबर को मिनी का क्लबमैन मॉडल लेकर आने वाली है। क्लबमैन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि कॉम्पैक्ट होते हुए भी इसमें स्पेस का पूरा ख्याल रखा गया है। यानी इसमें 4 दरवाजे हैं, 5 सीट के साथ 360 लीटर का लगेज स्पेस मिलता है और ये सेकंड जनरेशन वाली गाड़ी है। दूसरे देशों में इसमें 3 इंजन ऑप्शन है, लेकिन माना ये जा रहा है कि भारत में जो लॉन्च होगी उसमें 2 लीटर का डीजल इंजन होगा जो 189 bhp पावर जनरेट करता है और ये 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियर के सहारे पहियों में रफ्तार देती है। इसकी कीमत करीब 40 लाख रुपए होगी। देश में तेजी से बढ़ रही स्पोर्ट्स गाड़ियों की डिमांड को देखते हुए मर्सिडीज बेंज 14 दिसंबर को AMG सीरीज में C43 लेकर आ रही है। कंपनी का देश में इस साल का ये 13वां लॉन्च है। विदेशों में AMG C43 के कई वेरिएंट्स हैं, लेकिन भारत में कंपनी इसका 4MATIC कूपे वेरिएंट लेकर आएगी। इसमें 3 लीटर का ट्विन टर्बो पेट्रोल इंजन है जो 367 bhp पावर जनरेट करता है और ये सारा पावर 9 स्पीड ऑटोमेटिक गियर के सहारे चारों पहियों में पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसकी टॉप स्पीड 250 किलोमीटर है और 0 से 100 किलोमीटर की स्पीड 4.7 सेकंड में छू लेती है। माना जा रहा है कि इसकी कीमत 70 से 75 लाख रुपए के बीच हो सकती है। बजाज ऑटो 15 दिसंबर को डोमिनार 400 लॉन्च करने वाली है। इस बाइक को कंपनी ने कॉन्सेप्ट मॉडल के तौर पर 2014 के ऑटो एक्सपो में दिखाया था। बजाज के बेड़े में ये सबसे पावरफुल बाइक होगी। इसमें 373 सीसी का इंजन होगा जो 40 bhp पावर जनरेट करता है। कंपनी इसमें सेफ्टी के लिए ABS फीचर भी देगी। माना ये जा रहा है कि इसकी कीमत 1.5 लाख से 1.25 लाख रुपए के बीच होगी।
लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक के बाद ऑटो गुरु टूटू धवन जुड़ेंगे हमारे साथ, देंगे आपके सवालों के जवाब जो आप हमें आवाज ओवर ड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। साथ ही बताएंगे हमें बेस्ट गियरलेस स्कूटर कौन सी है, होंडा एक्टिवा, हीरो मेस्ट्रो या फिर टीवीएस जुपिटर। सो स्टे ट्यून्ड। आप देख रहे हैं आवाज ओवर ड्राइव। वक्त आ गया है आपके सवालों के जवाब देने का। जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन। हाय टूटू जी, पहला सवाल हितेश छटानी का है। अच्छी परफॉर्मेंस और फ्यूल एफिशिएंट गियरलेस स्कूटर ये ढूंढ रहे हैं, टीवीएस जुपिटर कंसिडर कर रहे हैं, पर जानना चाहते हैं क्या होंडा एक्टिवा 3G या फिर हीरो मेस्ट्रो भी एक अच्छा ऑप्शन है। हितेश जी, हमको पता लगा कि आपको पसंद है जुपिटर और सिर्फ हमारी आप एक स्टैंप लगवाना चाहते हैं, तो मैं आपको पूरी स्टैंप लगाना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया स्कूटर है, 12 इंच के व्हील्स हैं, लेग स्पेस उसकी सबसे ज़्यादा है, लॉन्ग व्हील बेस है, पीछे उसका टैंक का फिलर है जो आपको सीट भी नहीं उठानी पड़ती, और साथ में अब जो नया कॉम्बो ब्रेक सिस्टम आ गया है जिसके साथ आपको ड्यूल ब्रेकिंग सिस्टम लग जाती है। एक ब्रेक लगाएंगे तो आपको दूसरी भी लगेगी 60-40 के रेशियो के अंदर। विद द रिजल्ट द व्हीकल हैज़ बिकम इवन मोर स्टेबल। 110 सीसी के साथ 8 bhp निकालती और 40 से 45 किलोमीटर के फ्यूल एवरेज का दावा है, और 51,000 से शुरू होती 55 तक जाती। एंड इट्स एन एक्सीलेंट व्हीकल। फीडबैक जो मार्केट की है वो बहुत बढ़िया है। गुरुराज इनामदार एक छोटी गाड़ी लेना चाहते हैं, जानना चाहते हैं मारुति सेलेरियो या फिर मारुति वैगन आर में से कौन सी बेहतर है। गुरुराज जी, वैसे तो दोनों एक ही मैन्युफैक्चरर की गाड़ियां हैं और दोनों ही बहुत बढ़िया हैं, ऑलमोस्ट कॉमन इंजन और ट्रांसमिशन सब कुछ सेम है, बट इन स्पाइट ऑफ दैट वैगन आर अभी भी टॉप सेलर है इन द मार्केट। सो 1 लीटर इंजन के साथ 68 bhp निकालती, और अब तो उसके अंदर AMT भी ऑफर आ गई है। CNG के किट तो पहले ही आता था फैक्ट्री से लगा हुआ, अब AMT भी उसमें आनी शुरू हो गई। 18 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है और 4.4 लाख से शुरू होती हुई 5.5 लाख तक जाती है। आफ्टर सेल सर्विस की आप बिल्कुल परवाह मत कीजिए, गली गली में आपके सर्विस स्टेशन है, एंड द रेजिडुअल वैल्यू इज मैक्सिमम व्हेन यू वांट टू सेल। अंकुर जैन एक ऑटोमेटिक हैचबैक ढूंढ रहे हैं, जानना चाहते हैं बलेनो डेल्टा 80 1.2 या फिर फोर्ड फीगो टाइटेनियम 1.5 80 में से कौन सी बेहतर है। अंकुर जी, अभी तक लीडर इस सेगमेंट के अंदर बलेनो ही है और बलेनो ही रहेगा काफ़ी देर तक। हालांकि इसकी वेटिंग काफ़ी है, बट अनफॉर्चुनेटली इफ़ यू हैव टू बाय इट तो आपको ये थोड़ी सी तकलीफ सहनी पड़ेगी। 1.2 लीटर इंजन के साथ 83 bhp निकालती, 21 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है कंपनी की तरफ से, और 5.5 लाख से शुरू होती है और 8 लाख तक जाती है, जिसके अंदर आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की ऑप्शन भी मिलेगी। और दिस इज़ अ प्योर ऑटोमेटिक, सो जिसका आप जो नशा होता है वो अलग ही है बजाय के AMT के। उमेश भोसले को एक मोटरसाइकिल लेनी है, जानना चाहते हैं बजाज एवेंजर 220 या फिर UM मोटरसाइकिल 250 में से कौन सी लें। उमेश जी, अभी तक इस सेगमेंट क्रूजर के अंदर बजाज ही लीड करता आ रहा है, और मेरा ख्याल है अभी काफ़ी देर तक वही आएगा जब तक कोई इनको तकड़ा कंपटीशन नहीं आता। 220 सीसी के साथ वो 19 bhp निकालती, ऑयल कूल्ड इंजन है, सीटिंग पोजीशन बहुत बढ़िया है। इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक आप एक ड्राइंग रूम के अंदर बैठ के बाइक चला रहे हैं, और साथ साथ उसकी फ्यूल एवरेज है वो बहुत बढ़िया है, 40 to 45 किलोमीटर निकाल देती है, और 84,000 रुपीज़ की इसकी कॉस्ट है। बेस्ट सेलर क्रूजर अंडर 1 लाख, एंड इट हैज़ गॉट एन इमेज ऑफ अ मिनिएचर हार्ले डेविडसन। विवेक सिंह चौधरी सेडान ढूंढ रहे हैं, जानना चाहते हैं होंडा सिटी, मारुति सियाज या फिर hyundai वर्ना में से आप कौन सी सजेस्ट करेंगे। विवेक जी, वैसे तो तीनों गाड़ियाँ बहुत बढ़िया हैं, और पर्सनली सियाज इज़ ग्रेट वैल्यू फॉर मनी, बट ब्रांड वैल्यू देखी जाए तो देर इज़ नथिंग टू बीट द होंडा सिटी, और 1.5 लीटर इंजन के साथ 118 bhp देती है। कंपनी का दावा है 15 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज, बट आपको 12 से 13 किलोमीटर बड़े आराम से निकाल देती। आफ्टर सेल सर्विस बहुत बढ़िया है, ब्रांड वैल्यू उसकी बहुत बढ़िया है, और रेजिडुअल वैल्यू गाड़ी की सबसे ज़्यादा है, एंड कॉस्ट ऑफ ओनरशिप इज़ ऑल्सो वेरी गुड। सो ऑल दोज पर्क्स गो अलॉन्ग विद इट फॉर अ प्राइस स्टार्टिंग एट 8.7 lakhs और जाती है 12.88 लाख तक। तो आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए। इसी तरह आवाज ओवर ड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर आप अपने ऑटो से जुड़े सवाल हमें भेज सकते हैं। आवाज ओवर ड्राइव की टीम की तरफ से बाय बाय।